आपने दिल्ली विधानसभा का टिकट जो है जो प्रत्याशी के लिए करते हैं उसको आपने त्यागा, और उस आपने त्यागने का निर्णय क्यों लिया, और इस फैसले में आपके जीवन और सामाजिक कार्यों में क्या बदलाव आया, क्या प्रभावित हुए? थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी जरूर जरूर। जब 1986 में मैं कॉलेज में गया, उस वक्त चंद्रशेखर जी भारत यात्रा करके आए थे और उन्होंने भोड़सी के अंदर आश्रम बनाया था भारत यात्रा केंद्र उनका। जी जी जी। राजकुमार जैन जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे और वो दिल्ली के अध्यक्ष थे जी। तो जैसे ही अब नेतृत्व क्षमता पहले से थी जी, लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता थी। अच्छा, संपन्न परिवार से थे, तो 86 में जब मैं कॉलेज में गया तो पिताजी ने मेरे को जीप लेके दे दी थी। वाह। 18 साल की उम्र में ही वाह। मैं सेल्फ ड्रिवन, मेरे पास जीप हुआ करती थी। तो राजेश वशिष्ठ उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में थे और दिल्ली की जो छात्र जनता हुआ करती थी उसके वो अध्यक्ष थे, पर वो थे पैदल बेचारे जी। मेरे पास गाड़ी होती थी तो गुड बुक्स में सारे के सारे उन्होंने मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया। वाह। और हम लोगों की छात्र राजनीति वहाँ से शुरू हो गई जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर SC ST का एक अलग से फार्म भराया जाए, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और उसमें सफलता प्राप्त की। डॉक्टर DS मान उस वक्त स्टूडेंट वेलफेयर डीन हुआ करते थे, जो कि दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, उन्होंने मेरे को बुलाया प्यार से, भाई ऐसा है अरविंद, है तो तू त्यागी, त्यागी का मतलब है ब्राह्मण है, फिर तू मतलब इस चक्कर में कैसे लगा? मैं कहा जी मेरे पिताजी हरिजन सेवक संघ में जुड़े हैं और मेरे मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है कि भाई कौन SC ST या OBC का जाति का कौन ऊंची जाति का है जी, और इनको आवश्यकता है तो ये काम होना चाहिए। वाकई बहुत अच्छी। और ये काम हुआ। एक नीलम गाडेगावलिया उस वक्त हमारी सीनियर थी, 2 साल बड़ी थी हमारे से, वो हमारे साथ बैठी। वो क्योंकि SC ST परिवार से थी जी, वो उस दर्द को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती थी, परंतु उसके दर्द में साझे होने का सौभाग्य भी हमें मिला। फिर उसके बाद जनता दल बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी की दुर्भाग्य रहा कि वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ काम किया। ये लोग वो थे कि जो मुझे नाम से और उससे परिचित थे। और दूसरा जो हमारा जुड़ाव रहा मेन, वो रहा रामविलास पासवान जी से जी। उन्होंने दलित सेना बना रखी थी, तो उसके अंदर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर बीच में क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हम लोग लड़ाया करते थे। मैं अध्यक्ष बन गया था और 91 में मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रमोट कर दिया गया। तो उस बार क्या हुआ कि जयपाल रेड्डी जी थे, जो बाद में मंत्री भी बने जी, उनको अध्यक्ष बनाने की और SR बोम्मई जी को अध्यक्ष बनाने की वो थी। हम लोग चाहते थे कि भाई जयपाल रेड्डी जी बने, लर्नेड व्यक्ति थे, वो समझते थे कि भी छात्र राजनीति में किस किस तरह से क्या क्या काम जी, वो नहीं बन पाए। SR बोम्मई जी वो बन गए। SR बोम्मई जी बने तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सारे धड़े अलग अलग बनने शुरू हो गए। पासवान जी का धड़ा अलग हो गया, यादव जी का प्रोग्राम अलग हो गया, और जो लोकदल वाला फैक्शन आया था चौधरी अजीत सिंह जी वो अलग हो गए। तो उन्होंने जो है उस बार का चुनाव मना कर दिया कि भाई उस बार का दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, और हमने तैयारी कर रखी थी पूरी। तो गंगाचरण राजपूत जी उन दिनों हमारे साथ हुआ करते थे और अच्छे मतलब जी। तो कहने लगे भाई अरविंद ऐसा करते हैं, मैं तेरे को ना अजीत सिंह जी के पास लेके चलता हूँ। इन्होंने मना कर दिया, कोई बात नहीं मांगे। हम अजीत सिंह जी के पास गए। अजीत सिंह जी के यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं कर, तू चुनाव लड़ने की तैयारी कर, तेरे को चाहिए क्या क्या? मैं कहा जी ऐसा है, 2 गाड़ियाँ तो मेरे पास अपनी हैं, 2-3 गाड़ियों का अरेंजमेंट कर दो और पोस्टर चाहिए पूरी दिल्ली में, 10,000 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी खाना तो यहाँ ये 7 जंतर मंतर रोड पे कोने पे ढाबा होता था जी, कि भाई जितने बच्चे आए कुछ पैसे मैं दे दिया करूँगा, कुछ आप दे देना, चुनाव लड़वा दें। वाह। उस वक्त जी चुनाव लड़वाया, हम लोग दूसरे स्थान पे रहे। अच्छा, एक सीट पे जी। और NSUI तीसरे स्थान पे रहे। तो तब से उसके बाद इन्होंने फिर मेरे को अपने जो संगठन है, जब ये 22 MP लेके अलग हुए तो इन्होंने मेरे को राष्ट्रीय संयोजक उसका बनाया। अरे वाह। हाँ, और सतपाल मलिक जी उन दिनों हमारे इंचार्ज हुआ करते थे, क्योंकि वो भी छात्र राजनीति से जी। सुनील शास्त्री जी,
आपने देखा सुन जी जी जी, हमारे बहुत कार्यक्रम बहुत में आज बहुत भी प्रेम उनके बिल्कुल, आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी की सारी चीज़ें तब से बनी। तो अजीत सिंह जी ने 3 टिकटें फाइनल की। एक यहाँ ज्योति नगर में ही रहते हैं, चौधरी रतन सिंह जी, ज्योति नर्सिंग होम भी है उनका। बिल्कुल बिल्कुल फेमस है। हाँ, एक उनकी टिकट फाइनल हुई, एक हाँ। मेरी टिकट फाइनल हुई। एक डॉक्टर यदुवीर सिंह थे, अच्छा, यशवीर सिंह, यशवीर सिंह। हाँ, ये 3 टिकट फाइनल हुई। तो शीला दीक्षित जी ने कहा कि भाई ऐसा है, चुनाव जो लड़ना पड़ेगा वो हमारे उस पर लड़ना पड़ेगा, सिंबल पे। 3 टिकट तुम्हारी ठीक है, हमने मान ली बात। हम जी ताम झाम जोड़ के 150 गाड़ियाँ लेके जाके नॉमिनेशन भरने के लिए कांग्रेस दफ्तर यहाँ पे होता था, तालकटोरा स्टेडियम, तालकटोरा रोड पे पहले, वहाँ गए जी। तो जो सज्जन थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि भाई जाओ पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, सिंबल जब रिलीज होगा, नया सिंबल मेरे नाम का सिंबल जब रिलीज होगा, जब आप पार्टी फंड के अंदर 5 लाख। अच्छा 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 अच्छा। तो हम लोग तो विध्वंसकारी थे, हमने जी, जी, पैसे नहीं देंगे जी। चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। मैंने वहीं कागज फाड़े और काम खत्म। उसके बाद में दोबारा कभी नहीं गया। क्या बात है। अजीत सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसे करो, तुम लड़ लो, अपने सिंबल पे लड़ो। उस अच्छा। वक्त सिंबल हुआ करता था हमारा हैंडपम्प। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं जी, लड़ लेंगे। निर्दलीय के रूप में आप हैंडपंप से, मतलब जनता दल ए से लड़ो, जनता दल ए से लड़ो। तो उसके बाद बुराड़ी के अंदर क्या था कि रामफल त्यागी जी थे, जो कि टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। तो रोशन कंसल जी को टिकट दे दिया था बीजेपी ने। तो उसके खिलाफ वो खड़े हुए बस का चुनाव निशान लेके। तो बुराड़ी के नामचीन लोगों में से नरेंद्र त्यागी जी, वीरेंद्र त्यागी जी, ये लोग थे। ये अजीत सिंह जी के पास गए कि भाई ये लड़का अभी तो सारी उम्र पड़ी है इसकी, छोटी सी उम्र है, इसे आप ड्रॉप करा दो। और इसके समर्थन बुराड़ी के स्कूल के अंदर एक बहुत विशाल जनसभा हुई। वहाँ पे मैंने कहा कि भाई मेरी माता जी असल में बुराड़ी की हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई भांजे का फर्ज बनता है कि अगर मेरे मामा के गांव का बन जाए तो। हाँ, तो मैंने वहाँ से वो भी ख़त्म कर दिया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैंने आज तक कभी ना टिकट मांगी ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपका राजनीतिक सफर रहा, बहुत उतार और चढ़ाव का रहा। और ये चीज़ें सिखाती हैं। जी जी। अगर उस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं थी घर में, जी, सुविधा संपन्न हर एक चीज़ सारी। जी 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 जी। परंतु एक मन में ये था कि अगर आपको सेवा करनी है तो वैसे बिना पार्टी के, बिना टिकट के, बिना पद के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो निरंतर आपका चल रहा है। वो चल रहा है। मैं जितना पैसा कमाता हूँ, पेट्रोल पंप बनाने का काम है मेरा, उसमें से जितनी भी कमाई आती है 10 पैसे निकाल के आनंद से खर्च करता हूँ। आज तक कोई सहायता किसी से, सरकार से नहीं मांगी जी, कहीं किसी जगह कोई वो फाइल नहीं किया जी। हर साल लाखों पेड़ लगाने का काम करते हैं, तुलसी बांटने का काम करते हैं। जी 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 जी। 8 से 10 हज़ार तुलसियाँ एक साल के अंदर मैं अलग से बांटता हूँ। वाह वाह। तो वो ईश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है। अच्छा, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां मिलके जुल के साथ में काम करती हैं। बाकी आप जैसे साथियों जी जी बड़ा जो मैं तो ये कहूँगा कि अभियान चल रहा है वो आप लोगों के बलबूते और नियमित चल रहा है। नियमित चल रहा है। वो ईश्वर जब तक सक्षम बनाए रखेगा तब तक चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।